भाजपा मुक्त देश बनाना है और भारत के देश के सभी विपक्षी एकता को हम एक करेंगे। ये भाजपा वही है जो अंग्रेजों के दलाली करते थे, मुखबिरी किया करते थे, उस समय जनसंघ कहलाते थे, अब ये भाजपा कहलाते थे। नमस्कार, मैं प्रीति दयाल और आप देख रहे हैं द HD न्यूज़। अभी जो हम आपको खबर बताने वाले हैं उससे बीजेपी कहीं ना कहीं आहत होने वाली है। दरअसल बीजेपी को लेकर राजद के विधायक ने एक विवादित बयान दे दिया है। दरअसल राजद के जाने माने विधायक भाई वीरेंद्र ने बीजेपी को लेकर विवादित बयान देते हुए कहा कि बीजेपी नाथूराम गोडसे के वंशज हैं। उन्होंने इतना तक कह डाला कि बीजेपी के लोग ये वही लोग हैं जो अंग्रेजों की दलाली किया करते थे। पहले आप वो भाई वीरेंद्र का बयान सुनिए जिसमें उन्होंने बीजेपी के ऊपर तीखा प्रहार किया है। 1942 में गांधी जी ने चंपारण यही धरती है जहां से अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था। उसी तरह यहां से भारत, ये देश, ये बिहार जो है समाजवादियों का गढ़ रहा है। और जब जब समाजवादी कोई अंगराई लेता है और ये बिहार अंगराई लेता है तो देश में परिवर्तन होता है। और परिवर्तन का बिगुल बज चुका है कि 9 अगस्त 2022 को माननीय नीतीश कुमार जी, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी ने आह्वान कर दिया कि भाजपा मुक्त देश बनाना है और भारत के देश के सभी विपक्षी एकता को हम एक करेंगे और एक मंच पर लाकर भाजपा मुक्त भारत बनाने का काम करेंगे। क्योंकि ये भाजपा वही है जो अंग्रेजों के दलाली करते थे, मुखबिरी किया करते थे, उस समय जनसंघ कहलाते थे, अब ये भाजपा कहलाते हैं। और RSS के लोगों ने भी ये भगत सिंह जैसे लोगों का मुखबिरी करके फांसी के तख्ते पर पहुंचाने का काम किया। गांधी जी के हत्यारा भी ये RSS के नाथूराम गोडसे, और ये नाथूराम गोडसे के खानदान है। ये खानदान देश पर लोगों का काम करने नहीं आया है, देश को बांटने आया है, देश को तोड़ना चाहती है। इस देश को, देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबने अपनी जान की कुर्बानी देकर इस देश को आज़ाद कराया था। एक संप्रदाय के खिलाफ में ये हमेशा आवाज़ उठाने का काम करता है, देश में सद्भावना को तोड़ना चाहता है। और जो हमारा गंगा जमुनी तहजीब है उस पर प्रहार करना चाहती है, देश के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। और बिहार के लोगों ने कसम खा लिया है कि देश के सारे लोग को एक मंच पर लाएंगे और भारत में बीजेपी मुक्त देश बनाने का काम करेंगे। तो आपने भाई वीरेंद्र के बयान को सुना, आपने सुना कि किस तरह से उन्होंने बीजेपी पर करारा हमला बोल दिया है। अब देखने वाली बात होगी कि बीजेपी के नेताओं के द्वारा या फिर अन्य किसी नेताओं के द्वारा भाई वीरेंद्र के इस बयान पर और क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। राजनीति से जुड़ी ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहें द HD न्यूज़ के साथ। यह खबर देखने के लिए आपका धन्यवाद। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे इन नंबरों पर संपर्क।